नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है परमात्मा आदिरुद्र चैनल महाकाल रुद्र के अंदर। आज हम दोस्तों जो बात करने वाले हैं कि जो हमारे चारों शंकराचार्य हैं, उन जो चारों शंकराचार्य को शिवलिंग कहाँ से प्राप्त हुआ। उन चारों शंकराचार्य से पहले शिवलिंग किनके पास है, किन शंकराचार्य जी को शिवलिंग प्राप्त हुआ। परंतु आपको ये नहीं मालूम है कि चारों शंकराचार्य जी के जो पास जो शिवलिंग है, जो शिवलिंग श्रृंगेरी मठ के अंदर है, ये जो शिवलिंग है ये सबसे पहले आदि गुरु शंकराचार्य जी को प्राप्त हुआ। और आदि गुरु शंकराचार्य जी से पहले श्री आदि गुरु शंकराचार्य जी से पहले एक और आचार्य हुए हैं, जिनका मुझे नाम श्री शंकराचार्य मध्वाचार्य जी महाराज को प्राप्त हुआ, और वो भगवान शिव से ही हुआ। तो दोस्तों, जो हमारे चार जो शंकराचार्य वर्तमान के शंकराचार्य हैं, उनसे पहले जो शिवलिंग है हमारे और चार शंकराचार्य को प्राप्त हुआ है। आज हम इसी चीज़ के ऊपर बात करने वाले हैं दोस्तों। आज जो मेरी चर्चा है इसी चीज़ के ऊपर है। तो दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे परमात्मा आदिरुद्र चैनल महाकाल रुद्र के अंदर। जय जगत गुरु शंकराचार्य। तो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं दोस्तों, जो सबसे पहले हमारे शंकराचार्य हैं आदि गुरु शंकराचार्य। आदि गुरु शंकराचार्य जी एक बार तमिलनाडु के अंदर श्रीमद कुंभेश्वर महादेव के तट के सामने वे वहाँ पर तपस्या कर रहे थे। जब वे तपस्या कर रहे थे, जो रेणुकाचार्य जो मेरे गुरु हैं, जो स्वयंभू गुरु हैं, जिनका शिवलिंग जो स्वयं शिवलिंग से उत्पन्न हुआ है, उनका जन्म किसी माता के गर्भ से नहीं हुआ है। वे रेणुकाचार्य जी वहाँ पर बैठकर भगवान शिव का ध्यान कर रहे थे। तो शंकराचार्य जी ने कहा, आदि गुरु शंकराचार्य जी ने, मुझको भी प्रभु महादेव की कृपा चाहिए, मुझे भी भगवान शिव की कृपा चाहिए। हे रेणुकाचार्य जी हे गुरुदेव, हे रेणुकाचार्य जी, मुझ शंकराचार्य पर कुछ प्रकाश करें। तो रेणुकाचार्य जी ने कहा कि जाओ, तुम हिमालय कैलाश के तट की ओर जाओ। उसी ही समय श्री आदिगुरु शंकराचार्य जी हिमालय तट की ओर गए। वहाँ पर उन्होंने देखा कि उमा महेश्वर विद्यमान है, आदिरुद्र आदिशक्ति विद्यमान है। तो शंकराचार्य जी ने वहाँ पर प्रभु भगवान शिव का ध्यान किया और कहा, हे प्रभु मुझ पर कृपा करें, हे प्रभु मुझ पर करुणा करें, हे प्रभु आप अपनी मुझ पर दया करें। तब तो उसी समय भगवान शिव प्रकट होकर, जो आप शिवलिंग देख रहे हो स्क्रीन पर, ये स्फटिक का शिवलिंग है, जिसको शंकराचार्य चंद्रमौलीश्वर शिवलिंग कहकर बुलाते हैं। तो भगवान शिव प्रसन्न हुए और आदि गुरु शंकराचार्य जी को स्फटिक का शिवलिंग दिया, जिसकी पूजा शंकराचार्य जी चंद्रमौलीश्वर नाम से करते हैं। तो भगवान शिव ने शंकराचार्य जी को वो स्फटिक का शिवलिंग दिया। और जो हमारे पुरी के जो गोवर्धन मठ के शंकराचार्य हैं, जितने हमारे शंकराचार्य हैं, वे सब इसी ही शिवलिंग की पूजा करते हैं, इसी ही शिवलिंग का ध्यान करते हैं और भगवान शिव का ध्यान करते हैं। और नित्य वे श्री चंद्रमौलीश्वर महादेव का अभिषेक करते हैं, उनकी पूजा करते हैं, बराबर करते हैं। तो जितने भी हमारे शंकराचार्य हैं, जो चारों के चारों शंकराचार्य हैं जो वर्तमान में हैं, वो इसी ही शिवलिंग की पूजा करते हैं। जो आप स्क्रीन पर फोटो देख रहे हो, तो वे चंद्रमौलीश्वर स्फटिक शिवलिंग की पूजा करते हैं। तो दोस्तों, ये आपको जानकारी होनी चाहिए। और शंकराचार्य जी पंच भगवान की पूजा करते हैं, जिनमें से ब्रह्मा, विष्णु, महेश, भगवती, लक्ष्मी, सरस्वती, काली और गणपति की पूजा करते हैं। और शंकराचार्य दो शिवलिंग रखते हैं, एक शिवलिंग नर्मदेश्वर महादेव और एक शिवलिंग चंद्रमौलीश्वर शिवलिंग, स्फटिक का शिवलिंग, वो दो शिवलिंग रखते हैं। उन दो शिवलिंग की पूजा करते हैं। तो ये आदि गुरु शंकराचार्य जी हैं, जो हमारे चार वर्तमान शंकराचार्य हैं। वो इन शिवलिंग की पूजा करते हैं, इन शिवलिंग का अभिषेक करते हैं और भगवान शिव का ध्यान करते हैं।
तो हमारे जितने भी सनातनी बंधु हैं उनको ये मालूम होना चाहिए। तो आप स्क्रीन के सामने देख रहे हो कि ये शंकराचार्य जी के मंदिर की तस्वीर है। तो दोस्तों, हमारे शंकराचार्य जी इस प्रकार से भगवान शिव का पूजन करते हैं, इस प्रकार से भगवान शिव का ध्यान करते हैं, इस प्रकार से उनके पास शिवलिंग है, इस प्रकार से उन शिवलिंगों का पूजन करते हैं। तो दोस्तों, यद्यपि आपको नहीं मालूम है तो मालूम होना चाहिए और जानकारी होनी चाहिए। बिना जानकारी के आप बिना जानकारी के आप को कुछ नहीं करना चाहिए। तो जो हमारे जगत गुरु शंकराचार्य हैं, ये उसी ही प्रकार से भगवान शिव की पूजा करते हैं, उसी ही प्रकार से भगवान शिव का ध्यान करते हैं। एकमात्र शंकराचार्य जी ही हैं जिनको भगवान उमा महेश्वर ने कैलाश पर दर्शन दिए और उनको स्फटिक का शिवलिंग प्रदान किया। रेणुकाचार्य जी जो स्वयंभू शैव आचार्य हैं, वो स्वयं शैव आचार्य हैं, वीर शैवाचार्य हैं। उन रेणुकाचार्य जी के सबसे पहले दर्शन करे हैं आदि गुरु शंकराचार्य जी ने, और रेणुकाचार्य जी लास्ट के शैव आचार्य हुए। तो उन्होंने शंकराचार्य जी को ज्ञान दिया कि आपको महादेव की कृपा प्राप्त करनी है तो आप कैलाश की ओर जाओ। तो हमारे रेणुकाचार्य जी भी जब शंकराचार्य जी कैलाश से होकर आए तो हमारे रेणुकाचार्य जी कैलाश में जाकर भगवान शिव के कैलाश में लीन हो गए और भगवान शिव के शिवलोक को चले गए। तो दोस्तों, शंकराचार्य जी से जुड़ी यदि आपको मेरी जानकारी अच्छी लगी हो, लाइक एंड सब्सक्राइब करें, कृपया शेयर करें। अगर आपको जानकारी अच्छी लगी हो तो दोस्तों, ये चीज़ शंकराचार्य जी ने स्वयं लिखी है अपने शंकर भाष्य के अंदर, और श्री शंकराचार्य जी ने लिखा है कि शंकराचार्य जी ने लिखा है उमा महेश्वर लीला अमृत के अंदर शंकराचार्य जी ने स्वयं लिखा है कि उनको शिवलिंग कैसे प्राप्त हो। दोस्तों, मैं चैनल अच्छा लगा लाइक एंड सब्सक्राइब, कृपया शेयर करें। ओम नमः शिवाय।